आज हम प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों को देखते हैं। प्रेमचंद जी का जो काल समय माना जाता है वो है 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। इनका जन्म स्थान जिला वाराणसी, लमही ग्राम। बचपन का नाम धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय से लिखते थे और इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जमाना और हंस। इनका एक उर्दू कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा था। इनके प्रमुख उपन्यास देखते हैं। असरारे मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी में। प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में। इसको उर्दू में हम खुरमा व हम शवाब। यह प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रेमा को नए रूप या परिष्कृत में प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी के नाम से परिष्कृत किया गया। बाद में प्रेमा को 1929 ईस्वी में प्रतिज्ञा नाम से जाना गया। यह विधवा विवाह से संबंधित है। प्रमुख पात्र इसके हैं प्रोफेसर दीनानाथ, अमृत राय, प्रेमा। अगला है कृष्णा 1907 ईस्वी। अगला रूठी रानी 1907 ईस्वी। यह एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों में रूठी रानी जो है वो आपका ऐतिहासिक उपन्यास है। जलवे इशार 1912 ईस्वी। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवे इशार का हिंदी रूपांतर वरदान 1921 ईस्वी के नाम से किया गया। जलवे इशार का रूपांतरण किया गया हिंदी में 1921 ईस्वी में, जो वरदान नाम से हुआ। वरदान में प्रेम विवाह की समस्या बताई गई है। प्रमुख पात्र प्रताप हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों में से ही विषय को चुना गया था। सेवा सदन 1918। सेवा सदन प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास बजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। सेवा सदन को प्रेमचंद ने स्वयं हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। इस उपन्यास की प्रमुख समस्या वेश्यावृत्ति है। नायिका इसकी सुमन है। सेवा सदन पर आर्य समाज का प्रभाव है। इसमें विवाह से जुड़ी समस्याओं, तिलक, दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान और समाज में वैश्यों की स्थिति पर रहा है। आगे देखते हैं प्रेमा श्रम 1912 ईस्वी। यह प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास गोशाए आफिमत का हिंदी रूपांतर है। यह उपन्यास गोदान की पूर्व पीठिका माना जाता है। यह प्रेमचंद का प्रथम राजनैतिक उपन्यास है। इनका ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी था एकमात्र, लेकिन इनका प्रथम राजनैतिक इतिहास उपन्यास आपका प्रेमा श्रम है। इस पर गांधीवाद का प्रभाव है और एक हद तक बोल्शेविक क्रांति का। इसमें किसान और मजदूर के संबंधों का चित्रण किया गया है। गोदान जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसकी पूर्व पीठिका प्रेमाश्रम को माना जाता है। प्रमुख पात्र ज्ञान शंकर, अन्य पात्र प्रेमाशंकर या अपना सर्वस्व त्याग कर किसानों की सेवार्थ प्रेमाश्रम की स्थापना करता है। रंगभूमि देखते हैं 1925 ईस्वी। इस उपन्यास का उर्दू रूप चौगाने हस्ती है। रंगभूमि एक राष्ट्रीय उपन्यास है। गोदान लिखने से पूर्व तक प्रेमचंद जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते रहे हैं। गोदान के बाद अगर किसी का नंबर है सर्वश्रेष्ठ या प्रसिद्ध उपन्यास में तो वो रंगभूमि का है। प्रमुख पात्र इसके सूरदास हैं। अन्य पात्र इसके विनय और सोफिया हैं। विनय और सोफिया रंगभूमि के पात्र हैं। इस उपन्यास में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष चित्रित किया गया है। पूंजीपति वर्ग के सहायक और पूंजीपति वर्ग के जो सहायक होते हैं वो जमींदार और पुलिस हैं। पांडेपुर गांव से सूरदास के पास 10 बीघा जमीन है। उस जमीन पर ज्ञान सेवक सिगरेट का कारखाना खोलना
चाहता है। सूरदास ने अपना जमीन देने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब है पूंजीपति के साथ में राजनीतिक नेता लोग और पुलिस भी है जो सूरदास की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, लेकिन वो देने से इनकार कर देता है। इसी के ऊपर पूरा उपन्यास लिखा गया है। कायाकल्प 1926 ईस्वी। यह मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। इससे पहले उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए थे, फिर हिंदी में रूपांतरण किए गए थे, लेकिन जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया वो कौन सा है? कायाकल्प है। कायाकल्प जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया, यह पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है। यह बिना अनुवादित हिंदी उपन्यास है। कहने का मतलब पहला हिंदी उपन्यास है तो अनुवादित हो ही नहीं सकता है। यह पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। इसमें महेंद्र कुमार फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसमें जो पुनर्जन्म की बात की गई है वो महेंद्र कुमार जो फिर से जिंदा हो जाते हैं। प्रमुख पात्र इसके चक्रधर, हरसेवक सिंह और मनोरमा है। इसके सामाजिक समस्याओं में के साथ साथ जन्म जन्मांतर तक चलते रहने वाले प्रेम की अद्भुत कहानी है। इसमें जो है सामाजिक समस्याओं के साथ साथ जन्म जन्मांतर तक चलने वाले प्रेम की अद्भुत कहानी है। इसमें योग अभ्यास, पुनर्जन्मवाद का विषय लिया गया है। अगला उपन्यास इनका है निर्मला 1927 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र हैं निर्मला व तोताराम। इसमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। इसमें प्रेमचंद्र जी ने यथार्थवादी रवैया अपनाते हुए समस्याओं का कोई समाधान नहीं खोजा है। प्रेमचंद जी को आदर्शवादी यथार्थवादी लेखक माना ही जाता है, तो इन्होंने यथार्थवादी रवैया अपनाते हुए समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं खोजा है। अगला इनका है गबन 1931 ईस्वी। कृष्णा के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख पात्र इसका है रमानाथ व जालपा और देवी दीन। इस उपन्यास में आभूषणों की लालसा के कारण गबन करने की नौबत आना दिखाया गया है। गबन में मध्यवर्गीय कमजोरियों को बुनियादी तौर पर उद्घाटित किया गया है। अगला देखते हैं कर्मभूमि 1933 ईस्वी। इसमें हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण कर्मभूमि में मिलता है। इसके प्रमुख पात्र हैं अमरकांत और शकीना। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की झलक है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतो उद्धार, किसान उत्थान आदि की प्रेरणा को अभिव्यक्त मिली है आपके कर्मभूमि में। अब हम देखते हैं इनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रमुख पात्र होरी, धनिया जो होरी की पत्नी है, गोबर होरी का पुत्र है, गोवर्धन जिसका नाम है, सोना और रूपा इनकी पुत्री हैं। शिक्षक पात्र में प्रोफेसर मेहता, झुनिया, सीलिया, सेहुआइन, मालती, मिर्जा, खन्ना, माता दीन, दाता दीन आदि पात्र हैं इसमें। गोदान में देखते हैं। गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है। कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास प्रेमाश्रम में लक्षित हुआ है और उसे पूर्णता प्राप्त हुई है गोदान में। गोदान हिंदी साहित्य का नहीं अपितु उपन्यास जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। गोदान से पूर्व उपन्यास गांधीवाद प्रभाव के कारण एक साँचे में ढले हैं। गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त हैं। मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं है। गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी, करुण और त्रास दस्तावेज है। गोदान का नायक ही होरी है। होरी एक टाइप चरित्र है जो किसान के जीवन की त्रासदी के सामने लाता है। त्रासदी को सामने जो किसान के जीवन की जो समस्याएं हैं उसको वो सामने लेके आता है जो होरी है। होरी जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक मेहनत करता है, किंतु वह अपने बच्चों को भरपेट रोटी नहीं खिला सकता। गोदान में शोषित वर्ग के जीवन की समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। गोदान में प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ
स्थान पर शुद्ध यथार्थवादी रवैया अपनाया है। जो उस समय समाज में किसानों की स्थिति थी उससे रूबरू कराया है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी के अंतिम और प्रतिनिधि उपन्यास गोदान में आदर्शवाद से उनका मोह भंग हो गया है। वे अद्वितीय यथार्थ को ही दृष्टि में रखते हैं, इसीलिए गोदान दुखांत है। गोदान एक कैसा उपन्यास है? एक दुखांत उपन्यास है। गोदान महाकाव्यात्मक बोध का यथार्थवादी उपन्यास है। महिला पात्रों में धनिया प्रमुख है, जिसकी प्रवृत्ति विद्रोही या विस्फोटक है। रंगभूमि और कर्मभूमि में ग्रामीणों की स्थिति का बेबाक चित्रण किया गया है, पर गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। गोदान के प्रमुख तत्व: जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। जो इसके प्रमुख तत्व हैं: किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। सिंह का काम तो शिकार करना है, यदि वह गरजने या गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में उसे भटकना ना पड़ता। ये सब उसमें की कथन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है। ये सब आपके प्रेमचंद जी के कथन है। संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। गोदान का अंतिम काव्य वाक्य देखते हैं: यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पहाड़ खाकर गिर पड़े। धनिया जो थी होरी के मरने पर, जो इस उपन्यास का अंतिम दृश्य है वो यही है। इनका एक अपूर्ण उपन्यास भी है, मंगलसूत्र। आज हमने प्रेमचंद जी के सभी उपन्यासों को कम से कम शब्दों में देखा है। धन्यवाद।